रही है, तो कहीं दुर्गा सप्तशती की कथा हो रही है, तो कहीं गोंगा वीर बांगर वाले बाबा की कथा हो रही है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े दुख का विषय है, कहना तो पड़ता ही है। सुरेंद्र कुमार शुभ नाम है, दरे नोट 50 नाम, काया मरु करे त्रिपुरारी, जो है कृपा सिंधो की बात है कि मेरे क्षेत्र में तो गांव-गांव सत्संग चल रहे हैं, लेकिन इतना कार्य होते हुए मेरे समाज में सुधार नाम की वस्तु आंखों से दिखाई नहीं देती है। आज सत्संग वाले कहते हैं जो भी हैं वो गुरु हैं, माता पिता को भी छोड़ दो, भाई बहन को भी छोड़ दो, अपने बुजुर्गों को छोड़ दो, जो गुरु करेगा वो होगा। लेकिन और शिक्षा देते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, बिना गुरु के कल्याण नहीं होता, इसलिए गुरु जरूर बनाओ। लेकिन उनको ये पता नहीं कि गुरु तो स्वयं बना हुआ होता है, बनाया नहीं जाता है। गुरु एक मानने की वस्तु है। जिस व्यक्ति से, जिस विद्वान से, जिस सज्जन से, जिस महान पुरुष से हमारे कल्याण का रास्ता मिल जाए, वही हमारा सच्चा गुरु है। अब गुरु की बात आती है तो निगुरा कोई पैदा ही नहीं होता। ये मेरे शास्त्रों का नियम है कि निज जननी सम गुरु नहीं, पितु सम पालनहार, और दाता जग में जीव के जीवन के आधार। प्रथम गुरु है मां, और जिसने माता पिता की सेवा नहीं की, किसी गुरु की ताकत नहीं है कि उसे चेला को कल्याण कर दे। इसलिए प्रथम चरण है भक्ति का माता पिता की सेवा। यहां तक की बात है कि पिता ने आशीर्वाद दिया, किसको? पिता में भीष्म को। शांतनु महाराज ने आशीर्वाद दिया कि आयुष्मान भव, तुम्हें कोई मारने वाला है ही नहीं, जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक। पिता का आशीर्वाद था। तीनों लोग कोप करते, लेकिन भीष्म को मारने वाला कोई नहीं था। क्यों? कि शरीर छलनी हो गया, फिर भी 58 दिन तक बाणों की सैया पर वो जीवित रहे। कब तक? जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं आया तब तक। तो माता पिता का आशीर्वाद अगर मिल जाए, उसके मुकाबले कोई तपस्या सेवा नहीं। उसके अलावा हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जैसे बैठे हैं, बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद मिल जाए। गुरु एक नहीं होता है, हर विषय का गुरु अलग अलग हुआ करता है। चिलम वालों का गुरु अलग होगा, शराब पीने वालों का गुरु अलग होगा, जुआ खेलने वालों का गुरु अलग होगा, इस तरीके से ड्राइवर का गुरु अलग होगा। तो गुरु अनेकों प्रकार के हुआ करते हैं। लेकिन कल्याण मार्ग का गुरु प्रथम माता, दूसरे कोई सज्जन व्यक्ति, सच्ची आत्मा मिल जाए, संत पुरुष मिल जाए, कल्याण का रास्ता बता दे, वही गुरु है। गुरु का कर्म है संसार बंधन से मुक्त करके परमात्मा से बंधन मजबूत करना। परमात्मा से बंधन तो हमारा पहले से है, आद्य से है, और अंत तक रहेगा। लेकिन हम भूल गए, तो गुरु उसकी याद दिलाता है। गुरु कोई नई वस्तु तुम्हें नहीं देता है। लेकिन आज के गुरुओं का तो काम है कि परमात्मा से बंधन, घर वालों से बंधन तोड़ दो और गुरु से बंधन जोड़ दो। आज के गुरुओं का काम। गुरु बहुत ऊंची चीज है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु बहुत ऊंची चीज है। लेकिन आज के गुरुओं की हरे शिष्य धन शोकन हरही, और सो गुरु घोर नरक में। आज तो चेला चला भटको हो, कहूं जानो इन्हें चेला दक्षिणा दे जाइयो, आज गुरु। लेकिन गुरुओं से सावधान रहना है, गुरुओं से सावधान रहना है। जो है वो गुरु ही मिलता है। शिष्य तुम्हें कहूं ढूंढे।
प्रेमी भक्तों, आज यज्ञ चल रहे हैं गांव गांव। गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, सतयुग सब ज्ञानी विज्ञानी कर हरि ध्यान तरे भव प्राणी, त्रेता विविध यज्ञ नर करही प्रभु समर्प कमर कर्म भव तरही, द्वापुर कर रघुपति पद पूजा नर भव तरे उपाहिन दूजा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। जो भगवान के गुणानुवाद आप सुन रहे हो, कलयुग केवल हरि गुण गाहा और गावत नर पावे भव थाहा, कलयुग जोगन जग्न ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना, कलयुग के समयुग नहीं मेरे भैया जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल नर तारा बेना है प्रिया, कथा के प्रेमी बंधु, आप लोगों ने याद दिलाई तो मुझे याद आ गई। कथा चल रही थी सावन के महीने में नाग पंचमी का पूजन, महिषा देवी की कथा। महिषा देवी की बात मैंने पहले आपको बताई, दोबारा बता दूं। ये महिषा देवी कौन थी? कश्यप और अदिति से पैदा हुई थी कन्या, जिसका नाम था जरत्कारु। जरत्कारु ऋषि के साथ में जिसका विवाह हुआ था, जिससे आस्तिक नाम के पुत्र पैदा हुए, जिन्होंने जन्म लेकर सर्प यज्ञ में नाग वंश को बचाया था। जरत्कारु इस जरत्कारु को छोड़कर चले गए थे। इसने भगवान शंकर की घोर तपस्या करने के बाद में पुत्री भाव प्राप्त किया भगवान शंकर से। उसके बाद में पूजा के विवाद में इसने 6 पुत्र महाराज कृष्ण दत्त के मारे अयोध्या में। महिषा देवी प्रसन्न होकर के महारानी सत्यवती को वरदान देती हैं कि मैं तुम्हें 6 में से एक पुत्र वापस करती हूं बुढ़ापे में, और पुत्र 16 वर्ष जीवित रहेगा। अगर 16 वर्ष में मेरी पूजा हो गई तो पुत्र तुम्हारा होगा, और 16 वर्ष में पूजा न हुई तो पुत्र को मैं वापस ले लूंगी। आज समय आने पर पुत्र पैदा हुआ। महारानी सत्यवती महाराज कृष्ण दत्त को रात दिन समझाती है, लेकिन राजा ने कह दिया कि भगवान शंकर की मैंने अपने हाथ से पूजा की है, दूसरे देवता की पूजा किसी कीमत पर नहीं करूंगा। आज पुत्र सियाना हुआ, 16 वर्ष का है, 15 साल की उम्र हो जाती है। पुत्र का नाम लक्ष्मण रखा गया, लक्ष्मण दत्त भी कहते हैं। एक दिन सोने पर जागा तो महिषा देवी ने पाताल लोक से आकर देखा कि देखो मेरी पूजा हुई या न हुई। तो राजा ने नाम तक नहीं लिया, पूजा करना तो बहुत बड़ी बात है। आज महाराज कृष्ण दत्त के राज्य में आकर के महिषा देवी ने पुत्र लक्ष्मण के खोपड़े पर अपना प्रभाव जमा दिया। सुबह बेटा जगा, और जगने के बाद में लाल आंखें हैं। मां ने देखा बेटा क्या हो गया? कि कुछ नहीं, दूर से बात करो। फिर भी बेटा? तो लक्ष्मण ने कहा मुझे चोर के समान राजमहल में छुपा के रखा है, मैं सम्राट का बेटा हूं, मैंने अपनी पिता की सभा को तक नहीं देखा। बेटा तुम क्या चाहते हो? कि बढ़िया चाल चलने वाला घोड़ा और 5 हथियार मंगाओ, आज मैं आखेट करने के लिए वन में जाऊंगा। आज मां भयभीत हो गई, जिसने कभी एक तीर कमान तक नहीं चलाई, राजमहल से बाहर कदम नहीं रखा, ये आखेट कैसे करेगा? लेकिन पुत्र ने कहा अगर तुम मेरा कहा हुआ नहीं करोगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अब मैया ने विचार करो, ताते गांव के आसपास घूमे आवे और रास्ता तो देखिए ना, बढ़िया चाल चलने वाला घोड़ा, सारे हथियारों को मंगा दिया। आज लक्ष्मण जैसे घोड़े पर सवार हुआ, सामने छींक हुई। छींक होने के बाद में एक मर्दारी सर्प ने अगाई काटी, बिल्ली सामने आई, विधवा सिर पर कंडे लेकर आई, अशकुन हुए। मां ने कहा बेटा घर लौट आओ। वाली तुम तो बाबर ही हो, मैं क्षत्रियों का बेटा हूं। शगुन शगुन क्या होता है? आज राजकुमार आखेट करने के लिए जंगल में पहुंचा। मनसा देवी ने माया का एक शेर बनाया, उसने घोड़ा उसी के पीछे डाल दिया। कथा यहीं तक पहुंच गई और आगे पहुंची।
नहीं था क्या? ठीक, यह कथा तुम्हारी सुनी हुई है। आप लोगों की इच्छा के अनुसार मैं कथा को आगे बढ़ाता हूँ। ये सबसे ज्यादा मुझे आनंद तो राम कथा में ही आता है और राम कथा ही में सबसे ज्यादा गावत हूँ। लेकिन ये कथाएं सुनी वही हैं तुम्हारे महाराज जी, तुम्हारे ताऊ जो होते गाये रामेश्वर दयाल जी, उनके द्वारा सुनी हुई कथाएं, लेकिन इनकी जड़ें मैंने उठा रही हैं। फिर को मनसा देवी कंते आई कैसे, और मेरी दुकान तो तुम देख ही आए हो। तो जे ही शरीर रति राम से, महाराज जी बैठे हैं और महाराज जी बैठे हैं। जय सीताराम क्यों कहते हैं? क्योंकि तुमको राम के नाम से प्यार है। तो जे ही शरीर रति राम से, मेरे भैया सोई आदर है सुजान। जिस शरीर को राम से प्रेम है उसको सुजान यानी जानकार लोग आदर करते हैं, और ना आदर कर रहे तो मैं अगला तुम बैठेगा क्यों, आदर ही तो कर रहे हो मेरा, ठीक है। इसलिए रौद्र देह तजने हवस भैया बानर भैरे हनुमान। कुमार नाम भैया को 51 दर नोट नाम, पंजाधर द्वारिका वारे जो है कृपा सिंधु भगवान बेटा कृष्ण दत्त अपने पिता के सीमा को तो लांघ गया, दूसरे राज्य की सीमा में पहुंचा तो शेर गायब हो गया। क्योंकि मनसा देवी को 16 वर्ष में विवाह भी तो कराना है, पूजा तो भई ना। तो हुआ क्या? क्या हुआ? नाहर है गयो गायब, अरे विपन घूमे यो तारी। राजधानी
अर्जुन सिंह नाम भैया था गए लोट पंजाधर द्वारिका माधे प्रकाश भैया हो मत कथा सुनो याद की आगे पीछे घमर जाना सुरेश बेटा शिव कुमार मेरो राखो करो पचास पचास नोट दिए धन दे बेटा सेवा करियो पिता रे मैया की आज पानी की खोज में भाग रहा है लक्ष्मण। उधर मनसा देवी ने लक्ष्मण को जंगल में छोड़ दिया। जहां राजा सूरसेन की राजधानी थी सूर्यनगर में, राजा सूरसेन पर अकेली बेटी है जिसका नाम है देवला। नेट पर भी कथा पढ़ी है, उसमें नाम दिया है बेहुला, लेकिन हमारी कथा में नाम है देवला। आज मनसा देवी ने देवला की बुद्धि पर कब्जा कर लिया तो 7-5 सहेली बुलवाई। कहा बहना, हाँ दीदी चलो बाग में बिहार करे आए। आज बिहार करने के लिए 7-5 सहेलियां देवला के साथ में चली। वो जैसे सूर्यनगर से बाहर हुई तो हुआ क्या, देवी बेटा माया दहिरे फैला। देवी ने माया दहिरे फैला, बड़े जोर की उठ रही आंधी। दिन की दीनी रात रे बनाए, हिलने प्रचल दे धारा दीवे। उमर देवला लैया रे उड़ाए, बेटी फेंक गई है बावन में। सुतर हो जल की खोज लगाए,
को पतोल रचने नाम मेरे भैया रुपया भगवती रे मैया गायक बन जाए गरोड़ चढ़ैया देवी ने एक शेर बनायो माही बन में से रहत आयो हर गई है तहार लगाए ना हर देखो है कि अकेला आए घड़ी भाजी प्राण बचाए जंगल में देवला देवी खड़ी है। मनसा देवी ने माया के द्वारा एक शेर बना के तैयार किया। शेर ने दहाड़ लगाई। देवला ने मुड़कर देखा कि जंगल में तो एक शेर है। शेर देखो प्राण बचा करके भागने लगी। इंद्र सैनी की तारी रे भैया मोकूद है 50 रो भैया काली चरना भोजी रे कर भैया कोई तो गए किरण रो भैया भगवती भैया बने जाएगा भैया भाजत जाती अगाड़ी प्रिय के परिगण से रखी जाई तरीका से बैठे रहो, बड़ा आनंद आ रहा है। आज देवला भागने लगी कि शेर मुझे मार देगा। देवला आगे और शेर पीछे, लेकिन भगवान की कुदरत, देवी की माया शेर पर कितनी भाजी ले रही वैसे, लेकिन शेर रेत रोए और मार रोना है। उस समय धूम टूटा जगमार रे कभी ऐसे रघुरे देखो सुत को बढ़ी गया तो भैया आज लक्ष्मण की अचानक नजर पहुंची जंगल में। शेर भागने की आहट हुई तो नजर पहुंची। लक्ष्मण ने विचार किया ये शेर थोड़ी देर में सबला को पकड़ लेगा और मार देगा। मैं तो पानी बाद में खोज लूंगा,
पहला धर्म है इसके प्राणों की रक्षा करना। और हुआ क्या? राजा सूरसेन के राज्य में एक नियम था कि जो सर्प का वध करेगा उसको सूली की सजा मिलेगी। जहां जहां बड़े बड़े नागों की बामियां थीं, वहां राजा ने पहरेदार नियुक्त कर दिए थे कि कोई सर्प को नहीं मारे। और राजा सर्पों का पुजारी था। लेकिन राजकुमार लक्ष्मण की जैसे नजर पड़ी, शेर रेद रहा है, देवला भाग रही है, तो हुआ क्या? हारे शेर लखी चंदन बेटा ने लियो, शेर लखे बेटा ने लियो, अरे धनुष करा सुतने लियो, धनुष करा सुतने लियो, हाथ जने तरकत पे डारो, हाथ बेटा तरकत पे डारो, अरे बाण का खेच गयो रे प्यारो, बाण का खेच गयो रे न्यारो, भैया हो नहारा वन में शेर भागिरो बेटा बाधन लगवानी नाम प्रमोद कुमार है भैया मुसाबाद तुम्हारा कुमार नाम भैया लाखों मेरा भैया 50-50 नोट है, भैया नायम रोकने और ये हमारे श्याम सुंदर जी के सुपुत्र छोटी उम्र के 50 रुपए से सम्मान देते हैं। भगवान से भीख मांग कर मैं आशीर्वाद देता हूं, आयुष्मान भव, सुखी वर्चस्वी भव, यशस्वी भव, गॉड गिव यू ए लॉन्ग लाइफ। सर्वेश कुमार और भोले बाबा मेरा राखो बरोबरीमान, 50-50 नोट गहा है पंजाधर है सिंह हैं, पहरेदार पहरा लगा रहे हैं, सारे नाग सुरक्षित अपने जीवन का आनंद उठा रहे हैं। इधर क्या हुआ?
सोमस की बाण बेटा ने मारो ढुलकिया बेटा। एक 7 फन वाला नाग अपनी बाली के टीले पर खड़ा है। हुआ क्या? बच गया शेर नाग श्री सौदान सिंह भैया राधा कृष्ण शुभन वेद प्रकाश नाम दादा खोरा खो मेरा खाली बार चला गया लक्ष्मण का, लेकिन वो तो ये समझ रहा था कि मेरा बार खाली चला गया, लेकिन होनहार एक टीले पर 7 फन वाला नाग खड़ा था, बांध जाके फन में लगा और सर तुरंत मर गया।